नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का नागरिक शास्त्र का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है भारतीय संविधान, आज हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो रीड करने जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिली थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। नेक्स्ट आपका, प्रस्तावना का क्या अर्थ है? संविधान के आरंभ में यानी शुरुआत में दिए गए विचार जिनमें उन आदर्शों, सिद्धांतों, उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है जिन पर हमारा संविधान आधारित है, प्रस्तावना कहलाता है। प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग होती है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होती है। प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या होता है? प्रस्तावना के अनुसार सत्ता के स्रोत लोग होते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 जब संविधान बना था तो इसके जो सदस्य थे वो 389 थे। भारत में किस प्रकार की सरकार पाई जाती है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में संसद है। भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषता लिखिए। भारतीय संविधान लिखित और सर्वोच्च है। भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा विस्तृत है। विस्तृत का मतलब बड़ा है। नेक्स्ट आपका, मौलिक अधिकारों के अर्थ की व्याख्या करें। फंडामेंटल राइट, संविधान में निहित कानूनी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस की कोई जो है एक विशेषता लिखिए। इस अधिकार द्वारा मनुष्य को बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले जो है मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता था पशुओं की भांति, लेकिन मौलिक अधिकार में जो इसको रोक लगा दी गई है। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देश सिद्धांतों में कोई एक अंतर बताइए। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते हैं। संविधान क्या है? संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार
शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी? महात्मा गांधी जी ने जो है संविधान सभा की मांग है वो सन 1922 में की थी। कांग्रेस की संविधान सभा की मांग का किस ने विरोध किया था? कांग्रेस की जो संविधान सभा का मांग है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, उसी प्रकार जो है पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को मांगते हैं। क्रिप्स किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स है वो 1942 में भारत आया था। क्रिप्स योजना का कोई एक सुझाव लिखें। भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण युद्ध के पश्चात किया जाएगा, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से 1945 तक। तो भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी और जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण है वो युद्ध के पश्चात किया जाएगा। क्रिप्स योजना का राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही है? क्रिप्स योजना का सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार किया था, उसको नहीं माना था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन है वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट आपका कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। सेंटफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेस, ये जो है 3 सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव लिखिए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 93 सदस्य हैं वो भारतीय देशी रियासतों के द्वारा भेजे जाएंगे। जो भारत में पहले राजाओं की रियासतें होती थी, तो 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों के द्वारा भेजे जाएंगे। 4 सदस्य हैं वो चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए जाएगा और शेष 292 सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जहाँ जहाँ शासन था वहाँ से चुने जाएंगे। 4 है वो चीफ कमिश्नर प्रांतों से होंगे और 93 है वो देशी जो रियासतें थी भारत में वहाँ से भेजे जाएंगे। जो है टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव है वो जुलाई 1946 में हुए थे। नेक्स्ट आपका चुनाव में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं वो प्राप्त हुई थी? कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 212 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें हैं वो मिली थी। जब पहली बार जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, तो उसमें कांग्रेस को जो है और उसके सहयोगी दल जो सहयोगी पार्टी थी उनको 212 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 93 सीटें मिली थी। किस दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता शामिल थे? संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राधाकृष्णन शामिल थे। नेक्स्ट आपका संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी को है वो चुना गया था, अस्थायी थे वो। नेक्स्ट आपका पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। नेक्स्ट आपका प्रारूप समिति की नियुक्ति है वो कब की थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति है वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत है वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश संविधान, अमेरिकन संविधान, कैनेडियन संविधान, जर्मनी संविधान, आयरिश संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ये जो है भारतीय संविधान यहाँ से लिया गया है। तो ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, यहाँ इन देशों से जो है भारतीय संविधान है वो जो है लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से भारत द्वारा ग्रहण किए गए कोई एक व्यवस्था लिखें। तो ब्रिटिश संविधान है उससे हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान से ग्रहण एक व्यवस्था लिखी। अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार है वो लिया गया है, फंडामेंटल राइट, वो अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका 1990 में नेपाल में किस प्रकार की सरकार थी? 1990 में नेपाल में अलोकतांत्रिक सरकार थी, क्योंकि सभी कार्यकारी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से नेपाल के राजा के निहित में थी। वहाँ पर राजा होते थे और 2007 में वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार है वो बनी है। भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु कितनी है? भारत में वोट डालने का अधिकार है 18 वर्ष की आयु से मिल जाता है और ताउम्र रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 21 में नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार बताए गए हैं। और लास्ट आपका नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है वो 2007 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।